मैडम। रामदास। हाँ मैडम, मैं हूँ रामदास। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम आप ठीक है ना? हाँ, मैं कहाँ हूँ? वो कहाँ गया? रामदास, कर्नल एंड्रूज, वहाँ वो दरिंदा जंगल के अंदर, और फिर वो आदमी। हमें निकलना होगा, जंगल सेफ नहीं है। उसने कर्नल एंड्रूज को। मैडम आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप सुरक्षित हैं मैडम। हाँ, मैं कहाँ हूँ? आप किले में हैं मैडम। किले में? मैं यहाँ कैसे आई? आप किले के बाहर बेहोश पड़ी थी। सार्जेंट वॉल्टर्स जब सुबह गश्त के लिए निकले थे तो आप उन्हें किले के दरवाजे पर मिली। वो तुरंत आपको अंदर लेकर आ गए और मुझे भी आपके कमरे से बाहर आना पड़ा। आप तब से बेहोश थी। किसी ने आपको कुछ खिला दिया था क्या? ना, नहीं। उसने मुझे हल्के से थप्पड़ मारा था। उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है। किसने मैडम? आप पर किसने हाथ उठाया? पता नहीं, वो कुछ अजीब सा था। उसका चेहरा सांस से नहीं दिखा मुझे, और ना उसने मुझे अपने बारे में कुछ बताया। थोड़ा डरावना भी था। पर मैं किले के बाहर कैसे आई? कहीं वही तो मुझे यहाँ छोड़कर नहीं गया। सार्जेंट वॉल्टर्स कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है। आप बैठे रहिए मैडम, एक सिपाही उनको बुलाने गया है, वो बस आते ही होंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप सलामत हैं मैडम। अगली बार मैं आपके ऐसे किसी भी योजना में आपका साथ नहीं देने वाला हूँ मैडम। मैं ठीक हूँ रामदास। नहीं मैडम, माना कि मैं आपका नौकर हूँ, पर मैंने आपको हमेशा अपनी बहन की तरह माना है। बचपन में जब पिताजी का देहांत हो गया था और बड़े साहब ने माँ और मुझे हवेली पर रहने की जगह और काम दोनों दिया था, तब मैं बहुत छोटा था। पर बड़े साहब, मालकिन और आप तीनों ने मुझे कभी नौकर की तरह महसूस नहीं होने दिया। आपके बहुत एहसान है मुझ पर मैडम। अगर मेरे रहते आपको कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। अरे रामदास, इतना इमोशनल क्यों होते हो? जब तक तुम्हारे जैसा छोटा भाई मेरे साथ है तो मुझे वैसे भी कुछ नहीं होगा। आई एम ग्लैड कि आपको कुछ नहीं हुआ है मिस अनीता, बट लगता है आपको मौत के मुंह में जाने का शौक है। सार्जेंट वॉल्टर्स, वो मैंने आपको वार्न किया था मिस, पर फिर भी आप रात को जंगल में गई। एक बार कर्नल एंड्रूज वापस आ जाए, आई विल मेक श्योर कि आप दोनों को आज ही वापस भेज दिया जाए। कर्नल एंड्रूज अब वापस नहीं आएंगे सार्जेंट। व्हाट? क्या मतलब है वापस नहीं आएंगे? क्या वो? आई एम सॉरी सार्जेंट, मैं उन्हें बचा नहीं पाई। उस दरिंदे ने कर्नल को मेरे ठीक सामने। मुझे नहीं पता कि मैं आपको कैसे बताऊं कि कल रात क्या हुआ था। सिपाही चंद्रभान। जी सार्जेंट साहब। अपने साथ 8-10 सिपाहीज को ले जाओ और देखो कि कर्नल एंड्रूज की बॉडी कहाँ है। पूरा जंगल छान मारो, पर सनसेट होने से पहले कैसे भी रिटर्न टू द फोर्ट। डिसमिस्ड। जी सार्जेंट साहब। सार्जेंट वॉल्टर्स, मेरे पास बहुत से सवाल हैं। मिस अनीता, प्लीज गिव मी सम टाइम। कर्नल एंड्रूज वाज लाइक माय एल्डर ब्रदर। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, बट फॉर सम टाइम आई वांट टू बी लेफ्ट अलोन। ओके सार्जेंट। मैडम आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। ठीक है रामदास। अनीता कुछ फल खाने के बाद दोबारा सो गई और उसकी नींद ट्रम्पेट्स के शोर के साथ खुली। रामदास। जी मैडम। ये क्या हो रहा है? वो कर्नल एंड्रूज की लाश यहाँ से बस कुछ ही दूर जंगल के अंदर मिली है, दो टुकड़ों में। सार्जेंट वॉल्टर्स सेना के नियमों के अनुसार उनको दफन करने जा रहे हैं। मुझे भी उधर ले चलो। कर्नल एंड्रूज ने मेरी जान बचाई है। मैं उनको अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। जी मैडम। अनीता रामदास के साथ किले के ठीक पीछे खेत में जा पहुंची, जहां कर्नल एंड्रूज के शरीर को मिट्टी के हवाले किया जा रहा था। We therefore commit his body to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust, looking for that blessed hope when the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Amen. Amen. Everyone, then hut, ready arms, fire! Soldiers, कर्नल एंड्रूज एक बहुत बहादुर लीडर थे।
वो अपनी यूनिट के हर सोल्जर को अपनी फैमिली समझते थे। आज वो हमारे बीच नहीं है और इसका कारण इन्हीं जंगलों में कहीं छुपा हुआ है। बट वी विल नॉट अलाउ हिज सैक्रिफाइस टू गो इन वेन। मैं जानता हूं कि अभी हम सब हर्ट है, मगर ये पेन तब तक नहीं जाएगा जब तक कर्नल एंड्रूज का हत्यारा इन जंगलों में खुला घूम रहा है। सो टेक रेस्ट। आज रात जितना आराम करना है कर लो, क्योंकि कल सुबह हम शिकार पर निकलेंगे। एंड गॉड बी माई विटनेस, चाहे हमें इस पूरे जंगल को जलाना पड़े, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कर्नल एंड्रूज की मौत का बदला नहीं ले लेते। Vengeance will be yours. सार्जेंट वॉल्टर्स, सार्जेंट। Yes, मिस अनीता। आप जल्दबाजी कर रहे हैं। प्लीज, जंगल में जाने का मतलब है आप सबकी मौत। आप बिना दुश्मन को जाने उसको नहीं हरा पाएंगे। दुश्मन को जाने बिना मैं जानता हूँ कि दुश्मन कौन है। कौन? Who else? ये उन्हीं रेबल्स का काम है। उन्होंने पहले हाफ को टॉर्चर किया और फिर कर्नल को मारा। They are bloody savages. हार्व? ये हार्व कौन है? हार्व, आप उसके बारे में क्यों पूछ रही है? बिकॉज सार्जेंट वॉल्टर्स, कर्नल एंड्रूज को जिस दरिंदे ने मारा उससे कर्नल ने बात की थी। वो उसको हार्व बुला रहे थे। What? Are you sure मिस कि कर्नल ने हाफ का नाम लिया था? यस सार्जेंट, मैंने साफ साफ सुना था। वो उस दरिंदे से कह रहे थे कि हार्व तुम इससे लड़ सकते हो। सार्जेंट, ये हार्व कौन है? मिस अनीता, आप थोड़ी देर बाद मुझसे कर्नल के ऑफिस में आकर मिलिए। अनीता को सवालों के साथ छोड़कर सार्जेंट वॉल्टर्स फिर से फोर्ट के अंदर चले गए। वहीं दूसरी ओर जंगल में ड्रैकुला शिकार पर निकल चुका था। लूपन्स, 400 साल पहले इन्होंने मेरे शहर पर अटैक किया था, मगर क्यों? पर इस बार उसको मारने से पहले पूछूंगा जरूर। पर ये बार बार मुझसे टकराकर भाग क्यों जाता है? आई थिंक वो किसी खास मौके का वेट कर रहा है। पर क्या? और उसका इस जंगल में मौजूद होना इस बात का प्रूफ है कि यहां कोई तो गहरा राज दफन है। कहीं ये भी उस मंदिर को? पर क्यों? ड्रैकुला अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार शुरू कर चुका था और उसी वक्त जंगल के किसी कोने में वो भेड़िया अपने शिकार को चीर कर खा रहा था। तभी उसके पास एक कमजोर जख्मी भेड़िया लंगड़ाते हुए आया। क्या है? भाग जाओ कमीनो, ये मेरे शिकार है। जाओ, अपना शिकार खुद करो। उसने 50 भेड़ियों को फाड़ कर रख दिया। मैं अभी उसे भिड़ने की गलती नहीं कर सकता हूं। मुझे इंतजार करना होगा। फुल मून में मेरी पावर्स सबसे ज्यादा होंगी, मगर उसके साथ साथ मुझे उसे कमजोर करने का इंतजाम भी करना होगा। पूरी भेड़िया फौज को काम पर लगाना होगा, क्योंकि इस जंगल में वो चीज कहाँ छुपी है कोई नहीं जानता है। बस एक बार वो चीज मिल जाए, फिर उसकी शक्तियां मेरे कब्जे में होंगी और फिर मैं उसकी हड्डियों को चबा चबा के खाऊंगा। ओह, मिस अनीता, आप ऑलरेडी यहाँ हैं। जो कुछ यहाँ हो रहा है उसको देखने के बाद मुझ में इतना पेशेंस नहीं था कि मैं आपके बुलाने का वेट करती। अब आप प्लीज मुझे बताइए कि ये सब चल क्या रहा है। सच कहूं तो मुझे भी अभी तक बहुत सी बातें समझ नहीं आई है। क्या आप मुझे एक बार कल रात क्या हुआ थोड़ा डिटेल में बताएंगी? जी बिल्कुल। वो हुआ ऐसे कि और फिर अनीता एक सांस में रात की सारी बातें बताती चली गई। तो इस कहानी में बहुत से कैरेक्टर्स हैं। एक तो वो दरिंदा जो आपके अनुसार आधा भेड़िया और आधा इंसान है। दूसरा वो अजनबी जो शायद आपको यहाँ छोड़ गया। एनीवेज मिस अनीता, आप एक बार फिर दिमाग पर जोर डालकर बताइए कि आर यू श्योर कर्नल एंड्रूज उस वोल्फमैन को हाफ कहकर बुला रहे थे? हो सकता है कि सदमे के कारण आपके फैक्ट्स थोड़ा इधर उधर हो रहे हो। मैं जानती हूँ कि कल की घटना बहुत डरावनी थी, पर मेरी मेमोरी बिल्कुल सही है। और आखिर ये हार्व है कौन? हार्व यानी हैरी, सार्जेंट हैरी लॉयड। व्हाट? पर कैसे?
ये कैसे पॉसिबल है? मुझे तो बताया गया था कि सार्जेंट हैरी बीमार है और अपने रूम में आइसोलेशन में है। A lie. It is all a lie. एक झूठ जिसे कर्नल एंड्रूज ने फैलाया था मेरी हेल्प से। सार्जेंट वॉल्टर्स, आप प्लीज मुझे पूरी बात बताइए। हमारी यूनिट यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर के एक आउटपोस्ट के रूप में काम करने के लिए भेजी गई थी। यहाँ के लोकल लैंडलॉर्ड्स पहले ही हार मान चुके थे। आसपास के गांव वाले हमारा सपोर्ट करते थे क्योंकि उनके लिए हम एक सेवियर थे जिन्होंने लोकल लैंडलॉर्ड से उनको फ्री करवाया था। ऐसा ही एक गांव था, चार भाटा। आदिवासियों का वो गांव हमें अपने ईश्वर जैसा मानता था। जिंदगी बहुत आराम से कट रही थी। हम सब इस छोटे से किले में खुश थे। कर्नल एंड्रूज और हैरी अक्सर जंगलों में शिकार करने जाया करते थे, मगर हमारी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी और शायद इसकी शुरुआत उसी हादसे से हुई है। कौन सा हादसा?